मोहन, सरकार में किसी भी तरह की लापरवाही या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं है। भोपाल में आयुष्मान भारत योजना में सामने आए धोखाधड़ी के मामले पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना के नाम पर किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं एमपी के विकास के लिए दिल्ली दौरे पर सेनेटर मोहन यादव केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अहम बैठक कर एमपी के विकास पर खास चर्चा की है। एमपी में हर वर्ग का विकास हो, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत सशक्त बनाया जा रहा है। देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना ने महंगे इलाज की चिंता को काफी हद तक कम किया है और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच दिलाई है। गरीब मरीज अब बिना आर्थिक बोझ के बड़े अस्पतालों में इलाज करा पा रहे हैं। सरकार की यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। योजना के तहत लाखों लोगों को अब तक मुफ्त इलाज का लाभ मिल चुका है। यही कारण है कि आयुष्मान भारत योजना को देश की सबसे बड़ी और सफल स्वास्थ्य योजनाओं में से एक माना जा रहा है। लेकिन इनमें भी कुछ लोग पलीता लगा रहे हैं। दरअसल आयुष्मान भारत योजना जो गरीबों को मुफ्त इलाज देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, उसमें धोखाधड़ी के मामले को लेकर भोपाल के अल रशीद चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को आयुष्मान भारत निरामयम योजना से निलंबित कर दिया गया है। जांच में अस्पताल पर योजना का गलत फायदा उठाने का आरोप सामने आया है। वहीं मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए शुक्रवार का दिन खुशखबरी लेकर आ सकता है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की अगली किश्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र महिलाओं के खातों में आर्थिक सहायता राशि भेजती है, जिससे उन्हें घर परिवार की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है। अगर किश्त जारी होती है तो प्रदेश की करोड़ों बहनों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर होगी, जिससे उनके चेहरे पर फिर मुस्कान देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपयों की सम्मान राशि। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 34वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। पात्र महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे किश्त। एमपी सरकार ने इससे लेकर ऐलान कर दिया है। इस बार पैसा ग्वालियर के भितरवाड़ से भेजा जाएगा। वहीं दिल्ली दौरे पर एमपी के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अहम बैठकों में प्रदेश से जुड़ी लंबित योजनाओं और विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें विकास पर फोकस, दाल प्रसंस्करण और खरीद पर चर्चा, ग्रामीण विकास योजनाओं को गति, किसान कल्याण वर्ष की जानकारी, जल परियोजनाओं की समीक्षा। हमारे राज्य के कई सारे विषयों को लेकर के माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात भी हुई और विभिन्न विभागों के 31 मार्च के पहले उनके ड्यू का भुगतान हो जाए और साथ ही सिंहस्थ का भी भविष्य में जो आयोजन होने वाला उसमें भी वित्तीय मदद हो। ऐसे कई विषयों को लेकर बहुत सकारात्मक बैठक हुई। माननीय वित्त मंत्री जी ने कई प्रकार के राशि तुरंत रिलीज करने का निर्णय बताया भी है। कुल मिलाकर मोहन सरकार ने किसी भी प्रकार की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये आयुष्मान भारत निरामयम योजना से निलंबित कर साफ कर दिया है। साथ ही ये भी निश्चित कर दिया है कि एमपी के बढ़ते विकास पर सरकार निरंतर प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।